जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मजीद हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन। किस चीज की? क्रोमोसोम की। केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम की। तो बेसिकली क्रोमोसोम की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें हमने दो चीजें पढ़नी है। तो क्रोमोसोम डीएनए का भी बना होता है और क्रोमोसोम प्रोटीन्स का भी बना होता है। ठीक है जी। तो क्रोमोसोम में डीएनए भी होता है और क्रोमोसोम में प्रोटीन्स भी होती है। ठीक है। अब प्रॉपर क्रोमोसोम की कंपोजिशन अगर हम डिस्कस करें, एक क्रोमोसोम की कंपोजिशन, ठीक है जी, तो उसमें जो ये वाला क्रोमोसोम है इस शेप में, ये कैसे बनता है? अब याद रखना है, अभी मैं सिर्फ बुक को पढ़ाता जाऊंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। मैं आपको बुक की गलती थोड़ी सी एंड पे हाईलाइट करके बताऊंगा कि इसमें ऐसे भी लिखना चाहिए था इसको। ठीक है जी। तो ये क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। डीएनए 40% होता है, प्रोटीन 60% तक होती है। ठीक है जी, एवरेज में परसेंटेज बताई जाती है। तो अब जो डीएनए है, यू नो दैट इट हैज नेगेटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से? फॉस्फेट की वजह से। और प्रोटीन जो है वो इसमें कौन सी होती है? यहां पर बताया कि कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। बाकी सारी प्रोटीन पे तकरीबन नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है ये, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अफेक्ट करेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है? इसमें पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है कि इस पर खास किस्म के अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। वो बेसिक, एक एसिडिक अमीनो एसिड है, एक बेसिक एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड होता है जिसके आर ग्रुप में, अमीनो एसिड के जनरल फार्मूले में जाने तो आर ग्रुप में बेसिक ग्रुप आ जाए तो वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन से? बुक में लिखा है आर्जिनिन और लाइसिन। ये बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी अबंडेंस होती है। ठीक है। पेज नंबर 124 पे लिखा हुआ है आर्जिनिन और लाइसिन। इनकी अबंडेंस की वजह से दो अमीनो एसिड कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। इसकी अबंडेंस की वजह से प्रोटीन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाला अमीनो एसिड है और ये भी पॉजिटिव चार्ज रखने वाला अमीनो एसिड है। ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन पे पूरा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब अगर कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, वन क्रोमोसोम, उसमें एक डीएनए होता है। और अगर एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हो, तो उसमें दो डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम एक ही होता है लेकिन डीएनए कितने होते हैं? दो। मसलन मिसाल के तौर पर यहां पर ऐसे कर लें, ये क्रोमोसोम है, यहां पर ऐसे कर लें। अब ये रेप्लिकेटेड है, इसने रेप्लिकेशन कर ली। जब इसने रेप्लिकेशन कर ली तो इसने अपने साथ एक कॉपी बना ली। ठीक है जी। तो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक ही है, इसका मतलब क्रोमोसोम किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रोमेयर पे। तो जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में दो डीएनए होते हैं। बुक में बताया पता है डीएनए के ऊपर कितनी गहरी इंफॉर्मेशन होती है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए है, तो उसमें तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती है। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती है। बुक में इसको कैसे समझाने की कोशिश की गई है? बुक में इसको ऐसे समझाने की कोशिश की गई है कि आप थाउजेंड्स बुक्स लिख सकते हैं, 1000 पेज की बुक्स लिख सकते हैं, 1000 पेजेस की, 1000 पेज की एक बुक हो तो इस तरह की 280 बुक्स लिख सकते हैं। और उसमें हर पेज पर, ईच पेज, हर पेज पर 500 लेटर हो।
और एक लेटर जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करे, एक लेटर एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करे, तो 500 लेटर पर मुश्तमिल एक पेज होगा। तो इस तरह के 1000 पेजेस पर मुश्तमिल एक बुक होगी। इस तरह की 280 बुक्स आप पब्लिश कर सकते हैं। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इनकोड होती है एक डीएनए के अंदर, ठीक है जी। या जो डीएनए तकरीबन कितना लॉन्ग हो, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए, क्लियर हो गए। तो 5 सेंटीमीटर जो डीएनए होता है, इतना लॉन्ग डीएनए, उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इतनी न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है जी। तो ये आपने अब क्रोमोसोम कैसे बनता है, डीएनए जब प्रोटीन के ऊपर लिपटता है तो इससे डायरेक्ट क्रोमोसोम नहीं बनता। हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम कैसे बनता है, ठीक है जी। मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जैसे हम पहला स्टेप लिखते हैं जी, क्रोमोसोम बनने का पहला स्टेप, कोआइलिंग किसकी, जो क्रोमोसोम बनने के लिए, कोआइलिंग एंड सुपर कोआइलिंग। ये कोआइलिंग और सुपर कोआइलिंग किस चीज की, गौर से सुने। जो डीएनए है, ठीक है, वो डीएनए रैप हो जाता है किसके ऊपर, एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो फॉर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स, 200 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, फॉर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए जो है वो क्या हो जाता है, रैप, लिपट जाता है किसके इर्द गिर्द, रैप अराउंड कोर ऑफ, कोर कहते हैं जो सेंटर में हो, ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो 8 हिस्टोन होती हैं, उन 8 हिस्टोन के ऊपर कितना डीएनए, 200 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल लॉन्ग डीएनए 8 प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप हो जाता है, ठीक है। जब वो रैप हो जाता है तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। हम लिखेंगे इससे जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनती है, उस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को नाम पे देते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर मैं डायग्राम में बना के समझाऊं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। 8 हिस्टोन है, 3 होगी, 4 5 6 7 8 हिस्टोन है, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं। तो इसके गेट कितना डीएनए, डीएनए यू नो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इस तरह से डीएनए लिपट जाएगा। तो कितना डीएनए, 200 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल डीएनए लिपटेगा। तो इस तरह ये बनेगी एक न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोसोम है, ये मिलकर आगे क्या बनाते हैं, जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम नहीं बना रहे, ये आगे मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे समझा देता हूं, ठीक है जी। अब देखेंगे, यहां तक आप नोट कर लें क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। अब देखेंगे, अब हम उस क्रोमोसोम की तरफ जाएंगे, सही है। अब जो है, अब क्रोमेटिन फाइबर्स बनेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे बनते हैं, जो न्यूक्लियोसोम है इनका एक तस्वीर की तरह स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे तस्वीर के दाने होते हैं, इनका एक धाकस बन जाए, ठीक है, उसे नाम देते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर कैसे बनता है, इट इज स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, जस्ट लाइक बीड्स ऑफ, जैसे तस्वीर के दाने होते हैं, ठीक है। तो उसकी तरह जो है वो ये न्यूक्लियोसोम बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे क्या बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है जी। क्रोमेटिन फाइबर में ही होता है। मैं डायग्राम इसी से अगली डायग्राम शिफ्ट करने लगा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मिसाल के तौर पे समझिए, अंदर जो है ये रेड वाली क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा था, न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम के जो स्ट्रिंग्स हैं, तो इसे नाम क्या देते हैं हम, इसे हम क्रोमेटिन फाइबर देते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर बन गए। तो क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कंडेंस होता है, कॉइल होता है और सुपर कॉइल होता है, जिससे जाके तो नेक्स्ट हायर डिग्री में सुपर कॉइलिंग होती है, ठीक है। जो क्रोमेटिन फाइबर है
यही वाला, ये क्या होता है, रैप एंड कॉइल टू हायर डिग्री, और ज्यादा ये क्या होता है, कॉइल होता है और सुपर कॉइल होता है, और इससे क्या बनता है, एक थिक स्ट्रक्चर बनती है जिसकी कंडेंसेशन फर्दर चलती रहती है एंड तक, थिक स्ट्रक्चर बनती है। उस थिक स्ट्रक्चर को हम नाम कर देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है जी, तो ये फर्दर सुपर कॉइल होगी। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इस चीज को खोलकर भी दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है जी, तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होंगी ये फर्दर अरेंज होंगी और कह लें कि इस डिग्री में जाएंगी। ठीक है जी, आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, ऐसे करके इस डिग्री में जाएंगी। ये स्ट्रक्चर और ज्यादा गहरी होंगी और ज्यादा कंडेंस होंगी, कंडेंस होकर एक पूरी स्ट्रक्चर बना देंगे। आप ये समझें, जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये बस इतनी सी स्ट्रक्चर है, ये दिखाएंगे, इसमें से थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखा देगी नीचे। ठीक है, तो इसमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखा देगी नीचे। ठीक है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया है। तो ये थी एक्चुअल में इस तरह से क्रोमोसोम बनता है। अब आपने गौर से देखी, इस पूरी कंपोजिशन में आपको हिस्टोन प्रोटीन बताई थी, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें यहाँ कैनेटोकोर प्रोटीन भी होती है, ट्रेसेस ऑफ आरएनए भी होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर कैनेटोकोर प्रोटीन होती है। ये कैनेटोकोर प्रोटीन जिस जगह पर होती है उसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। अगर मैं आपको शॉर्टली डिफरेंस करवाऊं कि क्रोमैटिन में और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, तो केमिकल कंपोजिशन में एक डिफरेंस ये भी आएगा कि इसमें हिस्टोन होती है प्रोटीन, इधर क्या होती है, हिस्टोन प्लस कैनेटोकोर भी होती है, कैनेटोकोर वहां नहीं होती। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थिन थ्रेड लाइक है, और ये क्या है, थिक कंडेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन से ही बनती होती है। ठीक है, तो क्रोमैटिन नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आते हैं, जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ डिवाइडिंग सेल में नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमैटिन कॉइल होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो जस्ट और जस्ट जो है वो डीएनए के बने होते हैं, वो प्रॉपर थिक स्ट्रक्चर नहीं होती। इसमें आपने मुझसे कोई बात पूछनी बेटे पूछ लें। आपकी बुक में सर ये नेक्स्ट क्रोमैटिन की फर्दर टाइप्स बताइए जी बेटे। सर ये कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर के लिए आपसे समझा दूं। आप इसको ऐसे देखें ना, ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या हो रहे हैं, इनकी स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है जी, तस्वीर बन रही है, तस्वीर बनी तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होगी। ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉइल हो रही है, ये इतनी सी स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ मौजूद है, इसको सुपर कॉइल किया गया, फर्दर पैक किया गया। ठीक है जी, इसको पैक किया गया, सुपर कॉइल हुई, ये कंडेंस होना शुरू हो गई। ठीक है, तो कंडेंस होके और फर्दर इसने ये शेप गेन कर ली।